मतलब जन्म से लेके उसके लालन पालन और आखिर में अंतिम जो होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक की तैयारियां, ये पूरे गुण एक कुशल नेतृत्व कर्ता के और कुशल राजनेता के हैं। तो ये गुण कब से आना आप में शुरू हुए? बचपन से आप पिताजी को देख के ये चाहते थे कि अभिषेक भी बड़ा होकर पापा जैसा नेता बनेगा? कैसा था बचपन? नहीं, देखिए, बचपन तो जो सामान्य रूप से सामान्य परिवार के बच्चों का होता है वैसा ही मेरा रहा है। संपन्नता प्रभु की कृपा से शुरू से रही। मेरे परदादा जी गड़ाकोटा नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे। मतलब पॉलिटिक्स तो हमारे फैमिली में बहुत लंबे समय से है। फिर मेरे दादाजी चूंकि साहूकारी का, किसानी का काम करते थे, और फिर मेरे पिताजी कॉलेज टाइम से यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की थी विश्वविद्यालय की। फिर उसके बाद पढ़ाई करके आने के तत्काल बाद 81 में गड़ाकोटा नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने थे, और उसके बाद 85 में विधायक बने। तो 85 से विधायक आज तक लगातार हैं, एक ही सीट से कभी हारे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत कर आते रहे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, वैसे तो मैं शुरू में शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, तीसरी कक्षा तक। फिर उसके बाद मेरे पिताजी के मित्र थे श्री भरत चौबे जी, वो केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुर महाराष्ट्र में, वहाँ पर टीचर थे। तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उनके पास भेज दिया था। 2 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। फिर उसके बाद सागर केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र हुआ। तो फिर उसके बाद कॉलेज भी सागर विश्वविद्यालय से किया, और यहाँ तो एक सामान्य रूप से एक सामान्य परिवार के बच्चों का जैसा जीवन होता है वैसा ही मेरा रहा। क्योंकि मेरे पिताजी अनुशासन प्रिय बहुत हैं। बच्चे बिगड़े ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा वो आर्थिक अनुशासन परिवार में रखते थे। संपन्नता होने के कारण और शुरू से एक प्रकार से सत्ता होने के कारण बड़े परिवारों के बच्चों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। ये पूरा दुनिया जानती है, मैं कुछ अलग से, लेकिन ये चीज़ पर सबसे ज़्यादा दृष्टि मेरे पिताजी की रही है। तो सागर में जब रहते थे और पढ़ते थे, तब मेरे पिताजी ने बड़े कड़े अनुशासन में मुझे रखा। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मेरी 3 बहनें और हैं, हम सभी लोग सागर में रहकर पढ़ा करते थे। तो मुझे याद है कि 11वीं कक्षा तक, मतलब 10वीं तक तो हमें पॉकेट मनी टाइप की कुछ चीज मिलती नहीं थी। 10वीं के बाद हमें पॉकेट मनी मिलना शुरू हुई, तो हमें 10 रुपए मिलते थे पॉकेट मनी की उस समय। तो मेरे मित्र हैं शक्ति सिंह शूरी, वो हम लोग 2 मोटरसाइकिलें होती थी हमारे पास, एक मेरे पास होती थी, एक उसके पास होती थी। वो भी 10 रुपए लेके आता था। तो वो, उसका घर और मेरा घर पास में है, तो कभी वो मुझे अपनी मोटरसाइकिल से लेकर आ जाता था, कभी मैं उसको लेके आ जाता। तो होता ये था कि 10 रुपए का हम पेट्रोल डलवाते थे अपनी गाड़ी में, और एक आदमी के 10 रुपए बच जाते थे। हाँ, तो वो 10 रुपए हमें अपने इंटरवल में समोसे खाने के लिए बच जाते थे, जो हमें पेट्रोल के लिए मिलते थे। तो उस समय ये बड़ी बात होती थी कि आप स्कूल की कैंटीन में जाके समोसे खा रहे हो, तो उसका एक अपना प्रभाव अलग होता था कि एक समोसा हमने खाया, 4 लोगों को और खिलाया, क्योंकि उस समय तो सभी की स्थिति ऐसी थी। तो कहने का मतलब ये कि उस समय भी सब कुछ होने के बाद भी मेरे पिताजी ने कभी भी हमें राह से भटकने नहीं दिया। और वो जो अनुशासन रहा वो आज भी जीवन में है। और अनुशासन के माध्यम से जो संस्कार मिले, उस कारणों से एक सामान्य परिवार के बच्चे की तरह ही हमारा ये जीवन निकला। और चूंकि राजनीति की बात हो रही है कि पिता को देखकर राजनीति सीखी तो जरूर, लेकिन मेरा मोटिव कभी नहीं था राजनीति का। मैं जब 12वीं कक्षा पढ़ के निकला, कॉलेज में आया था, सन 2002 की बात है। तो सन 2002 के लगभग मेरे पिताजी ने टेस्टिंग के लिए मुझे थोड़े सामाजिक कार्यों में दायित्व देना शुरू कर दिया था। किसी के यहाँ शादी है तो तुम चले जाओ। और हमारे एक सीनियर कार्यकर्ता थे, मेरे परिवार के बहुत अभिन्न सहयोगी थे, स्वर्गीय जगदीश लहरिया जी, वो उनके साथ मुझे भेज देते थे। तो बस मैं ऐसे ही कुर्ता पहनने का शौक शुरू हो गया। कुर्ता मेरे पास था नहीं, तो लहरिया जी की मुझे कुर्ता दे देते, तो वो ढीला ढाला था कुर्ता, अपन ऐसे ही पहन के चले जा रहे। वो भी एक अपने स्टाइल, अपनी तरीके से है। कोई देखता तो ये कहते किसका कुर्ता पहन लिया यार तुमने, क्योंकि उनकी बिल्ड अलग थी और मैं उस समय बहुत दुबला पतला था। तो जाते थे तो लोग पूछते थे ये कौन है, बताते थे, परिचय होता जाता था। तो फिर धीरे धीरे ये चीजें शुरू हुई। फिर 2003 में इलेक्शन आ गया विधानसभा का। तो उस इलेक्शन में कैंपेनिंग में जाना शुरू किया मैंने।
फिर 2 साल लगभग थोड़ा कम गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही थी, बीबीए कर रहा था। लेकिन 2005 के बाद से परमानेंट वहीं गड़ाकोटा में रहकर उसी चीज़ को मैंने फिर आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे 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 चीज़ें सीखता गया, राजनीति की गंभीरताओं से परिचय होता गया, संवेदनशील कैसे होना चाहिए, किन चीज़ों के प्रति सजगता होना चाहिए, किन चीज़ों के प्रति सावधानी होनी चाहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। राजनीति में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको क्या नहीं करना, और कुछ ना होने के बाद भी आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों पर राजनीति टिकी रहती है। जैसे आप बहुत साधन संपन्न हैं, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, आपके पीछे लोग घूम रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बीच में भी आपको अपनी नेचुरलिटी बचा के रखनी पड़ती है ना, क्योंकि आप नेचुरल रूप से अहंकारी नहीं हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अहंकारी बना देंगी, और जैसे ही आपके व्यक्तित्व में अहंकार आएगा आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।